सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कैपिटल। तो जिसके आप देख सकते हो आज है 4 अगस्त। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। लेकिन सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हम मार्केट में गैप अप देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। सो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते, मार्केट को ओपन होने देते और जब एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तब हम मार्केट में काम करेंगे। दिस ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो एज पर दिस चार्ट, आज जो मार्केट में हमारा व्यू है वो है सेलिंग के साइड। हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं जो भी हम एनालिसिस आज प्लान करेंगे वो डाउन साइड के लिए हम मार्केट में एनालिसिस प्लान करने वाले हैं। सो वेट करते हैं, जैसे मार्केट ओपन होगा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा एक एनालिसिस प्लान हो रहा है, बस थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही प्लान होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेट्स सी। सो ट्रेडर्स, जिसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने हमारा एनालिसिस प्लान कर लिया है। ऑलमोस्ट 57,801 को हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई है स्पॉट में, एंड ऑप्शन में हमें ऑलमोस्ट 637 को यहाँ पर प्राइस मिले, जिसके ऊपर आप देख सकते होंगे। ऑलमोस्ट अभी ऑप्शन में 13 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है। प्रीमियम ग्रुप में मैंने सारी चीज़ें अपडेट भी कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मैंने जहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ वो अपडेट किया। उसके बाद आप देखो 926 आपके सामने एग्जैक्टली लाइव मार्केट में अपडेट किया कि कहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ, उसके हिसाब से बेसिक टारगेट एंड बेसिक स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी, वेट करते हैं। एक पॉसिबिलिटी है तो कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम करे, जो हमारा टारगेट रहेगा वो डे हाई का रहेगा, डे लो का रहेगा। डे लो क्रॉस होते ही हम मार्केट में अपना टारगेट बुक करेंगे। सो वेट करते हैं सर ट्रेडर्स पेशेंसली। तो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैं अभी आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं बायर कैसल यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। तो एक पॉसिबिलिटी कि मार्केट नो डाउट इसको तो लेगा, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट जा रहा है हमें एक रिट्रेसमेंट थोड़ी देखने को मिल सकते हैं, देन मार्केट यहाँ पर मोमेंटम करे। क्योंकि जैसे आप देखोगे मार्केट कॉन्स्टेंटली अभी नीचे आ रहा है, जैसे पर आप देख सकते हो। तो अगर मार्केट अगर ऐसा नीचे आएगा तो दूसरे लोगों को भी सेल करने का मौका मिलेगा। अगर दूसरे लोग यहाँ पर सेल करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उनको निकालेगा, देन फिर हमारा मार्केट टारगेट दे। सो एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और जैसे मैंने कहा आज का जो टारगेट हमारा होगा वो एटलीस्ट मैं इस डे लो का जो आज का होगा इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँगा। मतलब 57,680 तक तो मिनिमम मैं रुकने की कोशिश करूँगा। सो लेट्स सी, देखते क्या होता है। अभी व्यू तो हमारा स्ट्रांगली सेलिंग है और आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट अभी रिवर्स भी हो रहा है। अभी मैं ये आपके क्यों बता रहा हूँ, यही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है समझनी। लेट्स एग्जांपल, अगर आप ट्रेड में बैठे हुए हो, जब आप ऐसा रिट्रेसमेंट मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे लोगों क्या होता है वो फोमो में के निकल जाते हैं। अरे अभी तो मुझे इतना प्रॉफिट दिखा था, जिसके आप देखोगे अभी ऑप्शन में कितना प्रॉफिट दिखा था, ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का। तो जैसे ऐसा प्रॉफिट दिखता है तो लोग क्या कहते हैं, बुक कर लेते हैं, जब ऐसा रिवर्सल बुक कर लेते हैं। लेकिन आपको जब पता चले कि ये रिवर्सल क्यों आ रहा है, मार्केट से रिवर्स क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें अब पता चलेगी, आप डिकोड करोगे, तब इस बिजनेस में आप बहुत ग्रो करोगे। एंड जैसे मैंने कहा, आप कॉन्फिडेंटली अपने ट्रेड में बैठे रहोगे। होपफुली इस सेशन से आपको ये चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है, समझने के लिए मिल रही है। लेट्स सी, वेट करते हैं ट्रेडर। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जैक्टली जो मैंने आपके साथ लाइव मार्केट में लर्निंग शेयर की थी वही मार्केट में हो रहा है। तो जब आप मार्केट को टाइम दोगे ना, जब मार्केट में आप सीखोगे सारी चीज़ें, ये आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट के ऊपर फोकस मत करो, मार्केट को डिकोड करने में, मार्केट को समझने के ऊपर फोकस करो। अभी आप क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने मार्केट को समझा है। मैं खुद आपको कह रहा हूँ कि ऐसे रिट्रेसमेंट होगा, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे भी यम पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पर मुझे भी दिख रहा है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अभी सेलर्स आने वाले, जो रिसेंट बायर्स वो निकल गए। तो कहीं ना कहीं मार्केट उनको निकालेगा ही निकालेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा। सो होपफुली ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है। होपफुली लाइव मार्केट सेशन से आपको बहुत अच्छा लर्निंग्स मिल रहे हैं। तो अगर कुछ भी आपको बेनिफिट हो रहा हो तो कमेंट करना मत भूलना ट्रेडर्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है मेरे लिए। तो आपके लिए बहुत सिंपल काम है, तो कमेंट करना मत भूलो। अभी वेट करते, पेशेंसली वेट करेंगे। टारगेट जैसे मैंने आपको कहा 57,680, इसके ब्रेकडाउन के लिए हम वेट करेंगे पेशेंसली। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें कंप्लीट रिवर्सल देखने के लिए अभी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। नॉर्मल जैसे आपको पता होगा कि मैं 100 पॉइंट्स का लॉस लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं ज़्यादा लॉस लेने का। यहाँ पर 57,840 अगर यहाँ तक मार्केट आ जाता है हम एग्जिट कर देंगे हमारी पोजीशन। क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा मार्केट में लॉस ज़्यादा दिख रहा है, ऑलमोस्ट 23 पॉइंट्स का, क्योंकि अभी ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। लेकिन आप देखो यहाँ पर लॉस ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर देंगे हमारी पोजीशन। सो वेट करते हैं, अगर 40 तक आता है तो हम एग्जिट कर। सो ट्रेडर्स, यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है स्पॉट में, जैसे मैंने आपको कहा था कि 57,840 का। और ऑप्शन में अगर आप देखो 35 पॉइंट्स अभी यहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो अपनी पोजीशन वो एग्जिट कर दी। क्योंकि अभी यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है और भी ज़्यादा होल्ड रहने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। तो अभी थोड़ा सा हम मार्केट को देखते हैं, चार्ट को एनालाइज करते, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि
यहाँ पर ट्रेड प्लान क्यों किया, सारी चीज़ें हम वन बाय वन मार्केट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ट्रेडर्स जानते हैं कि हमारा मार्केट में व्यू आज सेलिंग की साइड क्यों था, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता होगा कि जो हमने डिसीजन लिया जहाँ पर 57,850 को हमने हमारी पोजीशन एग्जिट कर दी। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 40 पॉइंट्स में हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पर पोजीशन, और ऑप्शन में अगर आप देखोगे 35 पॉइंट्स का हमने यहाँ पर आज लॉस बुक किया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठे रहते तो अगर आप देखोगे तो 100 पॉइंट्स का नॉर्मली जो हमारा एसएल है वो हिट होता, और अगर आप एज पर 100 पॉइंट्स देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में हमें बहुत एक अच्छा खासा लॉस यहाँ पर 67-65 पॉइंट्स का देखने मिलता, लेकिन उसका हाफ लॉस हमने आज यहाँ पर बुक किया है। कोई बात नहीं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ स्मॉल लॉस बुक करो, लेकिन बिग लॉस कभी बुक नहीं करना है। स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग प्रॉफिट, यही चीज़ें हमें फॉलो करनी है। अभी देखते कि क्या क्यों यूँ था, ट्रेड क्यों बनाया, एग्जिट क्यों किया, सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मार्केट में कि हमारा मार्केट में व्यू सेलिंग की तरफ आज क्यों था। सिंपल अगर आप देखोगे इस चार्ट को तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। सिंपल अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब ये शार्प बाइंग मोमेंटम आया तो बहुत ही कम लोग मार्केट में काम कर पाएंगे, बहुत ही कम लोग। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर सस्टेन होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने बाय किया होगा, लेकिन जब मार्केट में रिट्रेसमेंट आई फिर से मार्केट ने बढ़ना स्टार्ट किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पर बाइंग करने के लिए बायस लोगों को चांस दिया है, और कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ पर सस्टेन भी हुआ है। तो इस मोमेंटम को देख के यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने रिटेल में बाइंग किया होगा, और उन्हीं बायर्स को टारगेट करने के लिए हम मार्केट को सेलिंग की तरफ देख रहे थे। अगर आप देखोगे जो प्रीमियम चैनल है यहाँ पर भी मैंने अपडेट किया था कि हमारा व्यू सेलिंग है, और जो स्टॉप लॉसेस है ये भी मैंने यहाँ पर मार्क किए थे कि अगर बायर्स आए होंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस हमें कहाँ पर मिलेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ गया हो कि हमारा व्यू सेलिंग की साइड क्यों था। सेकेंड चीज़, और क्या रीज़न था कि मार्केट को मैं सेलिंग की तरफ ही देख रहा हूँ। सिंपल अगर आप देखोगे, आप ये चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमें वन साइडेड स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिला है। तो जब मार्केट ओपन होगा, लेट्स एग्जांपल कल मार्केट ओपन होगा, फ्लैट ओपन हो, गैप अप हो या गैप डाउन हो, तो एटलीस्ट जिस तरह से ये चार्ट बना है ऐसा सेम चार्ट तो मार्केट नहीं रिपीट करेगा। तो कहीं ना कहीं चार्ट रिपीट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे 10 में से 9 बार चार्ट रिपीट नहीं होता है। एक बार रेयर ऐसा होता है कि मार्केट में चार्ट रिपीट होता है, तो इसलिए हम मार्केट को सेलिंग तरफ देख रहे थे, क्योंकि सेम चार्ट बाइंग का फिर से रिपीट नहीं हो सकता। एग्जैक्टली इसलिए हम मार्केट को ओवरऑल सेलिंग तरफ देख रहे थे। अभी यहाँ पर मार्केट में हमने सेलिंग का प्लान क्यों किया यहाँ पर ही, तो सिंपली यहाँ पर सेलिंग का प्लान क्यों किया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जो मैंने अभी चीज़ आपको कही, मार्केट नीचे आया, मार्केट देन अपर साइड का मोमेंटम, फिर मार्केट नीचे आया, तो बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी कि फिर से सेम चार्ट रिपीट हो। इसलिए हम यहाँ पर अपनी पोजीशन प्लान की इस होप में कि मार्केट में कंटिन्यूएशन में मोमेंटम मिले, लेकिन मार्केट में थोड़ा मोमेंटम हुआ, देन फिर मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट की। अगर आप ये स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा सेम स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ है। सो होता रहता है मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि रेयर कंडीशन है कि रेयर कंडीशन भी मार्केट में कभी कभी बन जाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल किया। और एग्जिट यहाँ पर क्यों किया, एग्जिट करने का सिंपल एक ही रीज़न था, जो हम ऑप्शन में लॉस देख रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज लॉस दिख रहा था। अगर आप ये कैंडल पर देखोगे, यहाँ पर आप देखो 939 कैंडल, ऑलरेडी यहाँ पर हम लॉस में आ चुके थे, हम यहाँ पर प्रॉफिट में स्पॉट में, लेकिन ऑप्शन में कंप्लीट लॉस आ चुके थे। तो इसका प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मार्केट थोड़ा भी रिवर्सल आता है तो ऑप्शन में ज़्यादा लॉस देना रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल भी बता दी कि इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बेटा रहता तो बड़ा लॉस हो सकता था। होपफुली आपको ये भी पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया। सो आज के सेशन से आपको कुछ भी सीखने के मिला होगा तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।